ब्रह्मनाद एवं प्रार्थना से प्रारंभ करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मूर्ध ज्योति के स्थान में संयम करने से या मूर्ध ज्योति पर संयम करने से सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं, ऐसा कहा गया है। तो यह मूर्ध ज्योति क्या है, थोड़े में देखने का प्रयास करते हैं। तो अपना जो कपाल है, मस्तक या यूं कहिए ब्रेन, उसके ऊपर और कपाल के थोड़ा पीछे की तरफ कहते हैं एक छिद्र होता है, उसको ब्रह्मरंध्र ऐसा कहते हैं। मुझे लगता है जो बच्चों का जन्म होता है और उस समय वो जो तालु प्रदेश होता है, जो बहुत लपलपा सा होता है और स्कल वहां पर खूब पतला होता है या नाजुक सा होता है, और वह बच्चे के हृदय के स्पंदन के साथ वो हिलता है, दिखता है। तो उसके ऊपर काफी तेल भी माताएं या जो घर में काम करने वाली महिलाएं होती है, वो बालक के बच्चे के सिर पर वहां पर काफी तेल लगाते हैं। तो उस स्थान पर वो ब्रह्मरंध्र का स्थान माना गया है ना। तो वहां पर जो रंध्र होता है, मतलब छिद्र होता है, वह तो बहुत स्पष्ट रूप से तो नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन उसकी प्रतीति होती है कि वहां बाकी स्कल जैसे हार्ड होता है, उतना हार्डनेस वहां नहीं होता है। तो शरीर से जो प्राण प्रयाण करते हैं, तो वह आंखें, नाक, मुंह इत्यादि के द्वार से होने के बजाय वह ब्रह्मरंध्र से यदि होता है, मतलब सामान्यतः आंखें, नाक, मुंह से होता है, लेकिन यदि इनकी बजाय यदि वह ब्रह्मरंध्र से होते हैं, तो उस योगी को मृत्यु लोक में पुनः जन्म उसका नहीं होता है और वह सूर्य लोक के मार्ग से मुक्ति को या मुक्ति धाम को चला जाता है, ऐसी मान्यता है और ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए क्या होता था मालूम है, पुराने दिनों में जब सन्यासियों का देहावसान होता था, तो इस ब्रह्मरंध्र का मार्ग वह खोलते थे। कैसे खोलते थे? तो जो शंख होता था, शंख, उसमें जो ऐसे निकले हुए जो कुछ पैर जैसे जो रहते हैं, एक्सटेंशंस, उसके इससे वो ब्रह्मरंध्र का मार्ग जो है वो खोला जाता था और उससे फिर सुषुम्ना का ब्रह्मरंध्र से बाहर के इससे संपर्क होता है और वहां से सत्व प्रकाश रूप तेज निर्माण होता है, ऐसा कहा जाता था। खैर अपन उसमें न भी जाए, तो भी एक बात तो हमें समझ में आती है कि साधना के कारण जो सत्व प्रकाश रूप तेज निर्मित होता है, उसी को मूर्ध ज्योति ऐसा कहते। उसी तेज को अथवा सत्व प्रकाश रूप तेज को मूर्ध ज्योति ऐसे कहते हैं। तो योगियों के चारों तरफ सिर के जो एक वलय सा दिखता है, सामान्यतः हम चित्रों में देखते हैं, लेकिन ऐसा वलय तो होता है। तो यह वलय मूर्ध ज्योति का प्रकाश है, ऐसा कहा जाता है, जिसको हम तेजो वलय कहते हैं।
एक बार मुझे यहाँ पर LNIP में बुलाया था, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, या यूनिवर्सिटी हो गई अभी। तो वहाँ उन्होंने मेरा कुछ परीक्षण किया। वहाँ ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स और कुछ मशीन वगैरह रखी हुई थी, और बोले आपका वो जो प्राणमय कोश है उसकी हम कुछ फोटो लेंगे और कुछ हम प्रिजर्व करेंगे। तो हम ऐसे अलग अलग लोगों को, कुछ लोगों को बुलाना चाहते हैं। तो पहला पहला आपका नंबर है। तो मैंने देखा कि वहाँ पर उन्होंने एक बाद में एक प्रिंट आउट दिया मुझे, कलर्ड प्रिंट आउट। तो उस कैथोड्स पर, उस इलेक्ट्रोड्स पर हाथ रखे थे और सारे शरीर का उसमें चित्र आया, और अलग अलग जगह पर रक्त संचार और प्राण ऊर्जा वह कितनी मात्रा में कहाँ जा रही है, लीवर की तरफ कितनी जा रही है, पैरों में कितनी जा रही है, सिर की तरफ कितनी जा रही है, हाथों में कितनी जा रही है, अलग अलग इंद्रियों में कितनी मात्रा में जा रही है, ऐसा सब उसमें आ रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि इसका मतलब है कि प्राण के प्रवाह देखे जा सकते हैं, समझे जा सकते हैं। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो प्राणमय कोश होता है यह इस शरीर से बड़ा होता है। तो शास्त्रों में तो आया ही है, लेकिन उस मशीन पर भी ऐसा दिखाई पड़ रहा था, और उसमें परसेंटेज लिखा होता है, लीवर की तरफ इतनी मात्रा में। तो मेरे पैरों में कुछ लालिमा सी उसमें दिख रही थी। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप क्या बहुत देर से पैर लटका कर बैठे थे क्या? मैं बोला अभी स्कूटी से या किसी जिस वाहन से मैं आया तो पैर तो उसमें नीचे ही थे, तो उस कारण भी हो सकता है। बोले हाँ, इस कारण भी हो सकता है, लेकिन आपने कुछ पहना था क्या? मैं बोला हाँ, मोजे पहने थे। एक तो वो ठंड के दिन थे, और वो सामान्य मोजे नहीं थे, वो मोजे कोई विशेष प्रकार के मोजे थे। उसको क्या कहते हैं, अभी मैं शब्द तो भूल गया, लेकिन वो नोएडा में हमारे कंसल जी है, उन्होंने दिए थे। और उसमें कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह रहती है उन मोजों में, ऐसा उनका कहना था। तो बोले वो प्रेशर पॉइंट के लिए वगैरह अच्छे, भैया ये पहनो। तो वो मुझे पहने हुए थे। तो जितनी दूर तक पैरों में मोजे रहते थे मतलब, तो मोजे निकाल कर वो किया था। तो मोजों का जहाँ तक घेरा था या चढ़े हुए थे, उतने अंतर तक उसमें पैरों में लालिमा वहां पर दिखाई पड़ रही थी। तब मुझे लगा कि देखो, इसका भी इफेक्ट उस मशीन पर आया है, और उनको मालूम नहीं था कि मैं वो मोजे पहनकर गया हुआ था, क्योंकि मैंने पहले ही मोजे और जूते उतार दिए थे। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसा शरीर पर और इस पर असर पड़ता है, और वह यंत्रों के द्वारा दिखाई पड़ता है। यदि इन स्थूल यंत्रों से दिखाई पड़ता है, तो हमारे ऋषि मुनियों के जो सूक्ष्म यंत्र और जो भीतर की लेबोरेटरीज थी, उन पर न दिखने का तो कोई कारण तो बनता नहीं। तो इसलिए यह तेजो वलय होता है, यह एक निश्चित बात है। अच्छा, कभी कभी कोई बहुत अच्छा गौरवर्णी, स्वरूप, सुदृढ़ ऐसा व्यक्ति दिखाई पड़ता है, लेकिन उसकी तरफ देखो तो एकदम निष्प्रभ रहता है, मतलब कोई चमक नहीं दिखती है, कोई तेजस्विता उसमें दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति, वह उतना गौरवर्णी नहीं है, स्वरूप भी नहीं है, दिखने में सुंदर भी नहीं है, और सुदृढ़ भी नहीं है, लेकिन वह सतेज दिखता है। हमारे यहाँ एक डिपू था, थोड़ा मेंटली रिटार्डेशन था, लेकिन उसका चेहरा बहुत प्यारा था। जो भी व्यक्ति आता था उसके साथ बात करना चाहता था। थोड़ी देर के बाद उसको समझ में आता था कि यह थोड़ा सा निशक्त है, मेंटली थोड़ा सा अशक्त है। यह बाद में ध्यान में आता, लेकिन उसका चेहरा मोहरा देखकर वह काला का बुरा था, काला कलूटा था मतलब, लेकिन उसका चेहरा बहुत आकर्षक था। तो यह बात भी ध्यान में आती है कि जो बहुत गौरवर्णीय है लेकिन निस्तेज है, जो काला कुला है वह सतेज है। जो भी घूमने वाले भी लोग आते थे, वो दीपू कहाँ है, वो दीपू, हाँ दीपू यहाँ ना, दीपू ये चलता था। तो कहने का मतलब ये है कि वो सबको आकर्षित कर जाता था। जो निशक्त है वो आकर्षक था, और जो बहुत अच्छे होते हैं वह निस्तेज से दिखते हैं। तो यह जो बात होती है, यह सत्वाधिक्य के कारण होती है। इसी को मूर्ध ज्योति ऐसा
कहा जाता है, यह प्रज्वलित हो जाती है। और जब यह ऋषि मुनियों के मस्तक के सिर के चारों तरफ तेजो वलय के रूप में दिखाई देती है, ऐसा पुराणों आदि में भी वर्णन आता है। तो यह जो वलय होते हैं यह मूर्ध ज्योति के ही है। इस मूर्ध ज्योति पर संयम करने से योगी को वह ज्योति ठीक प्रकार से दिखाई पड़ती है और उसकी सहायता से तेजोमय शरीर धारण कर वह जो योगी पूर्व के जो संचार करते हैं ऐसे सिद्ध पुरुषों का दर्शन उसको हो सकता है, ऐसा कहा गया है। यह सूत्र बता रहा है। क्या कह रहा है ये सूत्र? मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, सिद्ध पुरुषों के दर्शन उस तेजो वलय पर करने से हो जाते हैं, ऐसा यह सूत्र कह रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रातिभाद्वा सर्वम, यह सूत्र केवल 2 अक्षरों का है, 2 शब्दों का है, अक्षर नहीं शब्द। प्रातिभाद्वा, प्रतिभा द्वा सर्वम, ऐसा हम कह सकते हैं। प्रतिभा पर संयम करने से या संयम किया हुआ होने से सभी विषयों का ज्ञान हो जाता है। तो यह प्रतिभा क्या है यह थोड़े में देख लेते हैं। वैसे शब्द का हम खूब उपयोग करते हैं, व्यक्तित्व विकास होता है, प्रतिभा का विकास होता है, बोल तो देते हैं, लेकिन है क्या यह प्रतिभा, इसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। मनुष्य की बुद्धि का विकास होता गया और उसको कुछ अंतर्मुखता की और एकाग्रता की साथ मिली, तो उसके अंदर प्रतिभा, यह एक अपूर्व शक्ति उत्पन्न होती है। देखिए प्रतिभा क्या कहा गया, तो पहले तो मनुष्य के बुद्धि का विकास होना जरूरी है और उसको अंतर्मुखता और एकाग्रता इन दोनों की साथ मिलना जरूरी है। जब यह मिल जाती है तो फिर प्रतिभा नामक अपूर्व शक्ति उसके अंदर उत्पन्न होती है। यह उत्पन्न हो गई तो उस व्यक्ति को कोई भी घटना देखते ही उस घटना के पीछे अदृष्ट शक्ति कौन सी है कि जो उस घटना को घटित करती है, घटना को व्यवहारिक रूप देती है, मतलब घटना होती घटती है, उसका सहज स्फूर्त ज्ञान हो जाता है। सामान्यतः हमें कोई घटना दिखाई पड़ी तो उतनी घटना मात्र दिखाई पड़ी, लेकिन जिसके अंदर यह प्रतिभा जागृत होती है वह केवल वह बाह्य घटना नहीं देखता है, उसके पीछे क्या कारण रहा होगा और इसके पीछे क्या और विशेष चीजें हैं, यह उसको समझ में आता है और दिखाई पड़ता है। ऐसी एक विशेष शक्ति, अपूर्व शक्ति जागृत होती है। उस शक्ति के कारण उसको सहज स्फूर्त ज्ञान होता है। इसको प्रतिभा ऐसा कहा गया है। तो प्रतिभा का लक्षण यदि थोड़े में बता दे तो ऐसा होगा कि दृष्ट जो बातें होती है, जितनी दिखती है, उससे सिवा उसके पीछे गूढ़ रूप में और जो अदृष्ट जो बातें रहती है वह आकस्मिक रूप से वह जब उसका यथार्थ स्वरूप का ज्ञान स्फुरता है, आ जाता है, हो जाता है, तो वह जो बुद्धि का धर्म है वह प्रतिभा कहलाती है। वह प्रतिभा कहलाती है, मतलब एक विशेष बुद्धि है, वह विशेष योग्यता है बुद्धि की, है ना। तो शास्त्रीय ज्ञान तो सामान्यतः बुद्धिमान मनुष्य के मन का विकास के कारण होता है या प्रतिभा के कारण होता है, लेकिन सामान्य मनुष्य जो होता है वह और जो शास्त्रज्ञ या विशेष लोग होते हैं उनमें अंतर होता है। कोई कोई बात होती है बहुत सामान्य सी होती है, बहुत लोग देखते हैं, अनेक लोगों ने देखी, हम सब ने देखा,
कि फल पेड़ से गिरता है, अनेक लोगों ने देखा। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो पेड़ के नीचे सोया हुआ था, लेटा हुआ था, और उसने देखा कि फल पेड़ से टूटकर नीचे गिरा। उसके पहले अनेक लोगों ने, हजारों लोगों ने देखा होगा कि फल पेड़ से टूटा और नीचे जमीन की तरफ आया। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था, उसने सोचा कि यह फल पेड़ से टूटा, ये नीचे क्यों आया? उसके मन में प्रश्न उठा। बाकी लोगों के मन में नहीं उठा, उसके मन में उठा। तो कोई उत्तर देगा, अरे फल जब पक जाता है तो वह नीचे नहीं गिरेगा तो कहाँ जाएगा? लेकिन नीचे क्यों आया? फल टूटा तो वहीं क्यों नहीं रहा? ऐसा उसके मन में प्रश्न पड़ा। बाकी लोग कहते हैं नहीं, वो तो नीचे आएगा। अच्छा, कोई कहेगा कि उसका जो डंठल है वह पतला हो गया, हल्का हो गया, नाजुक हो गया, कोमल हो गया, और उस फल का वजन वह सहन नहीं कर पाया था, इसलिए फल पेड़ से अलग हुआ तो फल नीचे आ गया, जमीन पर गिर गया। बोले लेकिन जमीन पर क्यों गिरा, वो वहीं क्यों नहीं रहा? अच्छा, वह फल जब पेड़ से अलग हुआ तो वह सीधा आगे क्यों नहीं गया? वह दाएं क्यों नहीं गया? वह बाएं क्यों नहीं गया? वह ऊपर क्यों नहीं गया? वह नीचे ही क्यों आया? यह प्रश्न सामान्य लोगों के, जिन्होंने, अनेक लोगों ने अनेक बार फल गिरते हुए देखा, अभी भी देखते हैं, बेर गिरते हैं, बेल गिरते हैं, इमलियाँ गिरती है, आंवले गिरते हैं, करौंदे गिरते हैं, या और सीताफल गिरते हैं, या और भी फल गिरते हैं। लेकिन किसी के मन में, हम लोगों के मन में यह प्रश्न उठता ही नहीं कि गिरा तो नीचे क्यों गिरा? ये अलग हुआ ये तो ठीक है, लेकिन नीचे क्यों आया? लेकिन एक व्यक्ति के मन में यह प्रश्न उठा कि नीचे क्यों आया। वह व्यक्ति था न्यूटन। जब उसने इस बात पर विचार किया तो उसको यह पता पड़ा कि ये पृथ्वी इस फल को नीचे खींच रही है। कोई भी वस्तु जब पृथ्वी से दूर फेंकी जाती है तो वह पृथ्वी उसको अपने आप अपनी तरफ खींच लेती है। इसे गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा उसको कहते हैं। और उस पर उसने काफी विचार किया। तो यह जो बुद्धि है, यह उस शास्त्रज्ञ के मन में आई, न्यूटन के मन में आई। उसके कारण तो हम कह सकते हैं कि उसकी प्रतिभा विकसित थी, विशेष बुद्धि का उसने परिचय दिया। बाकी लोग फल गिरते हुए देखते हैं लेकिन उनके मन में कोई प्रश्न नहीं उठता, कोई विचार नहीं आता, प्रतिभा का जागरण वहां दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा ही, यही तो काम होता है कि हम जो विषय देखते हैं या वैज्ञानिक प्रयोग जो होते हैं, सामान्य लोग अनेक बार उन चीजों को देखते हैं, लेकिन शास्त्रज्ञ जब उसको देखता है, वैज्ञानिक जब उसको देखता है तो उसके मन में उसका दूसरा ही कारण सामने आता है। उसको प्रतिभा ऐसा कहा गया है। तो उसने कोई पत्थर फेंक के देखा होगा, पत्थर ऊपर गया, नीचे आया। उसने लोहे का टुकड़ा फेंक कर देखा होगा, कपड़ा फेंक कर देखा होगा, और कोई चीज फेंक कर देखी होगी, लेकिन वह सारी चीजें नीचे आई। तब उसकी यह निश्चित हुई कि नहीं, ऐसी कोई चीज है जो उस पदार्थ में या पत्थर में, कपड़े में, कपास में, या और किसी फल में या लोहे में नहीं है, वह कोई और चीज है जो उनको अपनी तरफ खींच रही है। और तब उसका वह जो गूढ़ नियम है उसका पता पड़ा, और उससे गुरुत्वाकर्षण का नियम उसके बुद्धि में स्फुरन हुआ उसका। तो इस प्रकार उसने भौतिक शास्त्र में यह एक क्रांतिकारक नियम का उसने उसमें भर डाली, और उसके कारण फिर बहुत सारी चीजें आगे, ये रॉकेट लॉन्चिंग, इसमें उसमें ये सारा ग्रेविटेशनल फोर्स का बहुत बड़ा काम रहता है। तभी वो सारे गणित लगा सकते हैं। तो कितने अक्षांश से जाएगा, तो कौन से दिन, कौन से समय, किस सेकंड पर वह पृथ्वी की कक्षा पार करेगा, किस एंगल से, यह सारा गुरुत्वाकर्षण के नियम से ही बंधा हुआ है। तो कितना, जो सामान्य लोगों की जहाँ तक बुद्धि नहीं जाती है, वहाँ शास्त्रोद्योग की जाती है। इसको कहते हैं प्रतिभा। तो मनुष्य एकाग्रता से किसी भी बात पर विचार करने लगा तो उसको एकदम कुछ अंदर से कुछ स्फुरन आया, ऐसा लगता है। और यह बात, और तब उसने जो समस्या का निदान के लिए ली है, उसका अलग से एकदम से
पता पड़ता है। यह बात मैं एक उदाहरण के द्वारा बताता हूँ। एक बार हम बेंगलोर में लोग थे, हम लोग स्वामी चिन्मयानंद जी के पास गए मिलने के लिए। हम बात हो रही थी तो स्वामी चिन्मयानंद जी एक उदाहरण दे रहे थे, बहुत मजेदार है, इस बात से जुड़ने वाला वह उदाहरण है। तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी के घर में बुलाया था भोजन के लिए, मैं वहां पर गया तो जो यजमान थे उन्होंने अपने 4-6 मित्रों को, 8-10 लोगों को, आसपास के कुछ अच्छे मित्र कि स्वामी जी आ रहे हैं, भाई विशेष व्यक्ति घर में आ रहे हैं तो उनसे परिचय हो जाए और इस निमित्त से भोजन का आनंद लिया जाए, कुछ गपशप हो जाए, इसलिए उन्होंने उन लोगों को 8-10 लोगों को बुला लिया था। तो बोले लोगों से परिचय हो रहा था स्वामी जी का। एक उसमें कोई कृष्णमूर्ति नाम के एक कोई वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उनका भी परिचय हुआ। तो स्वामी जी ने बात होते होते उनसे प्रश्न पूछा कि ये जो आप अनुसंधान करते हो, वैज्ञानिक प्रयोग करते हो, तो जो आप कोई काम लेते हो तो उसका सॉल्यूशन आपको कब मिलता है, उसका उत्तर कब मिलता है आपको? तो वो एकदम से तो कोई बात बता नहीं पाए, लेकिन बात तो आगे चली, परिचय हुआ, आगे और लोगों का हुआ, फिर भोजन वगैरह हुआ, स्वामी जी ने थोड़ी देर विश्राम किया और फिर थोड़ी देर के बाद वो जाने के हुए। जब स्वामी जी जाने को हुए तो स्वामी जी ने कहा अरे वो साइंटिस्ट महोदय, वैज्ञानिक महोदय कहाँ है, वो कृष्णमूर्ति कहाँ है, वो तो दिख नहीं रहे। तो बोले घर में जो यजमान थे उन्होंने ढूंढा, बोले वो जो जहाँ सब लोग बैठे थे वहां तो थे नहीं। बोले देखा तो एक कमरे में अलग से कुर्सी पर बैठे थे, वो खिड़की में पैर रखकर खूब आराम से वहां पर बैठे हुए थे। तो किसी ने जाकर बोला कि स्वामी जी जा रहे हैं और वो आपको याद कर रहे हैं। तो वो आए तो स्वामी जी ने पूछा, बोले मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था कि आपको जो कोई समस्या लेते हो आप निदान ढूंढने के लिए, तो उसका उत्तर कब मिलता है, ऐसा मैंने आपको पूछा था। बोले मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन कुछ कुछ ऐसा लगता है कि जब वह समस्या हम अंदर ले लेते हैं, उस प्रॉब्लम को जब हम अंदर लेते हैं, अनुसंधान कार्य को जब हम अंदर ले लेते हैं, मन की गहराई में जब वह चला जाता है और जब कुछ क्षणों के लिए कभी जब हम उसको भूल जाते हैं, तब अचानक मन में उसका स्फुरण उठता है और अचानक जब वो स्फुरण उठता है तब वह उस समस्या का, उस अनुसंधान का वो उत्तर होता है। ऐसा उस वैज्ञानिक महोदय ने कहा। स्वामी जी ने कहा बिल्कुल ठीक, ऐसा ही होता है। जब कोई विचार हम अंदर ले लेते हैं अनुसंधान के लिए और जब उसको भूल जाते हैं, ऊपर का जो उसका आवरण है, ऊपर का जो दबाव है, वह जब हट जाता है तो अंदर से ही एक स्फुरण होता है। यही तो इसमें कहा है, इस सूत्र में यही कहा है, प्रतिभाद्वा सर्वम, वह प्रतिभा ऐसी जागृत होती है जिससे सर्व ज्ञान हो जाता है। यह बहुत विशेष बात है। और पता है यह बात आर्किमिडीज के जीवन में हुई। हम सब लोग जानते हैं आर्किमिडीज का उदाहरण, मैं जानबूझकर यहाँ पर विस्तार से ले लेता हूँ जिससे यह बात आएगी, थोड़ा समय अधिक लगेगा लेकिन यह बहुत अच्छी बात है। तो आर्किमिडीज बाकी वैज्ञानिकों को, बाकी लोगों को भी काम दिया था वहां के राजा ने, क्योंकि राजा ने सुवर्णकार से मुकुट बनवाया था अपना सुवर्ण का। जब मुकुट बनाया तो राजा को जरा डाउट आया, संशय हुआ कि इस मुकुट में जो सोने का मैंने बनाने के लिए लिया था, इसने कोई दूसरी धातु इसमें मिला दी होगी और जब उसमें से सोना उसने उतना निकाल लिया, चोरी कर लिया। तो राजा को डाउट आया, तो राजा ने कहा कि इसका सोल्यूशन ढूंढो भाई। तो लोग ढूंढने लगे और उनको समय दिया था कि 1 महीने के अंदर ढूंढना है, या तो 15 दिन या 10 दिन जो भी रहा होगा। तो आखिर दिन था और लगभग वह समय अब समाप्त होने को आया था, कोई लोग ढूंढ नहीं पाए। लेकिन आर्किमिडीज अपने घर में लेकर गया और वो ढूंढता रहा। उसने भी सोचा कि अब ये मिलने वाला नहीं है और आखिरी दिन था, उसने सोचा ये सब झंझट में कौन पड़ेगा, चलो नहाते हैं। और वो नहाने के लिए गया। उसका जो बाथ टब था वह पानी से लबालब भरा हुआ था, बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ था। वो उसके अंदर उतरा, जैसे उसके अंदर उतरा उसमें से उलीझ कर पानी बाहर निकला, बहा। यह देखकर, यह दृश्य देखकर उसको एकदम से सूझा, एकदम से स्फुरण आया और वह वैसा ही, क्योंकि वह भाई मिनिमम वस्त्र में, कम से कम वस्त्र में होगा क्योंकि नहाने की स्थिति में था, इसलिए यूरेका,
मिल गया मिल गया। ऐसी स्थिति में वह एकदम से बाथरूम के बाहर दौड़ कर आया। यूरेका मतलब मिल गया, प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या है? वह नग्नावस्था में रोड पर, सड़क पर दौड़ पड़ा, ऐसा सब लोग कहते। वह नग्नावस्था में जानबूझ के थोड़ी, और तो नहाने के लिए गया हुआ था। उसको वह मिलने के कारण इतनी खुशी हुई कि वो चिल्लाता हुआ भागा, मिल गया मिल गया। क्योंकि प्योर सोना यदि पानी में डाले तो कितना पानी बाहर गिरता है, और मिश्रित सोना यदि पानी में डालेंगे तो फिर कितना पानी उलिच कर बाहर गिरता है। उस पानी की मात्रा से वह प्योर सोने का मुकुट बना है या नहीं बना है, इसका स्फुरन भीतर से हुआ। तो उसको वह सर्वज्ञता वहां पर प्राप्त हुई। यह है यह सूत्र, प्रतिभाद्वा। तो प्रतिभा का जागरण होने से, या प्रतिभा अधिकाधिक जब प्रकट होने लगती है, तो उससे विवेक ख्याति का जागरण होता है। और विवेक ख्याति का काल जैसे जैसे नजदीक आता है, तो उसका प्रबल आविष्कार होने लगता है। और अज्ञानी लोगों के देह में मैं ही ज्ञ हूं यह ज्ञान रहता है। वैसे ही देह, चित्त, यह सारी जो अनात्मभूत वस्तुएं हैं, वही दृश्य के अंदर ही वह है समाहित, वही सब कुछ है, ऐसा उसको लगता है। लेकिन इन दृश्यों के पीछे साक्षी मैं ही दृष्टा हूँ, इन सब से मैं अलग हूँ, ऐसा वृत्त्यात्मक ज्ञान जिसको निस्संदेह रूप से होता है, उसी को विवेक ख्याति ऐसा ऐसा योग शास्त्र में कहा जाता है। ऐसी संज्ञा है योग शास्त्र में विवेक ख्याति की। तो जैसे सूर्योदय के पूर्व अरुण प्रभा जैसे फैलती है, जैसे सूर्योदय के पूर्व अरुण प्रभा फैलती है और उसका प्रकाश फैलता है, वैसे ही विवेक ख्याति का उदय होने का काल बहुत नजदीक आया। ऐसी प्रतिभा का जागरण होकर इसका पता पड़ता है, और बिल्कुल स्पष्ट रूप से फिर यह दिखाई पड़ती है, भासमान होने लगती है। इसलिए प्रतिभा पर ही संयम करने से बुद्धि की वह शक्ति जागृत होती है, और सारा ज्ञान यथार्थता के साथ अवगत होता है। और फिर उस जिस विषय की समझने की इच्छा रहती है अथवा आवश्यकता रहती है, तो प्रतिभा शक्ति उस पर केंद्रित होती है, और वह विषय स्वतः ही वह उस साधक को ज्ञात अपने आप को करा देता है। इसी को ही उद्देश्य रखकर प्रातिभ ऐसा कहा गया है, जो प्रतिभा पर संयम करने से सर्वज्ञान होने के रूप में इस सूत्र में बताया है, उसको प्रातिभ ऐसा कहते हैं। अगला सूत्र है वह चित्त संवेद। हृदय चित्त संवेद अर्थात हृदय पर संयम करने से चित्त का ज्ञान होता है। क्योंकि बहुत बार चित्त 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 यह शब्द आता है, और यह सारा शास्त्र पूर्णतः चित्त पर ही अवलंबित है। चित्त की निरुद्ध अवस्था, चित्त को ही शांत करना। चित्त विषयों के माध्यम से, मतलब इंद्रियों के माध्यम से विषयों की ओर भागता है। ऐसे चित्त को संयमित करो। तो उस चित्त के बारे में ही समझना, जानना। तो क्या कह रहा है सूत्र? हृदय चित्त संवेद। हृदय पर संयम करने से चित्त का ज्ञान होता है। हम सब लोग जानते हैं, हमने पूर्व में भी देखा है कि जिस जिस इंद्रिय गोलक में वह उसका ज्ञान समाहित रहता है।
और वह उस विषय का ज्ञान ग्रहण करता रहता है, क्योंकि इंद्रिय गोलकों में वह ज्ञान रहता है और वह उस अलग अलग विषय के साथ वह जुड़ता है और वहाँ उसको ज्ञान होता रहता है और वह ग्रहण करता है। ऐसा सर्व ज्ञानेंद्रियों का प्रेरक या अंतरेंद्रिय जो चित्त है वह जागृतावस्था में सारे शरीर में संचार करता रहता है। वह जो चित्त है वह जागृतावस्था में जो सब इंद्रियों से ज्ञान जो प्राप्त करता है, तो ज्ञानेंद्रियों का प्रेरक है वह चित्त अंतरेंद्रिय जो जागृतावस्था में सभी शरीर में, पूरे शरीर में वह संचार करता रहता है, लेकिन सुषुप्त अवस्था में वह लीन हो जाता है और जागृति आते ही पहले क्षण से ही वह से लेकर जागृति के आखिरी क्षण तक वह मैं ऐसा उसके अंदर स्फुरण रहता है। तो यह चित्त है, यही मैं कहता है और वह सब जगह पर रहता है, लेकिन उसका जो मूल स्थान है वह हृदकोश है। हमने देखा अभी परसों मतलब शुक्रवार को जो कूर्म नाड़ी की जो बात करी गई थी, हृदकोश हृदय के अंदर ही वह रहता है। देखिए, यदि कोई विशेष बात होती है तो हमारा हृदय धड़कता है, हमारा मन अस्थिर होता है तो हृदय के स्पंदन अलग हो जाते हैं, रक्त संचार बढ़ता है, मन प्रसन्न है तो रक्त संचार शांत होता है और मैंपन जो है वह वहीं से स्टार्ट होता है। हम कभी भी हाथ को हाथ लगाकर ये नहीं कहते है कि मैं हूँ, ऐसा कभी नहीं कहते। हम क्या कहते हैं? मैं हूँ। हम अपनी छाती के पास हाथ ले जाते हैं और कहते हैं मैं हूँ, मैं ऐसा हम कहते हैं। तो हमारा हाथ जो है वह स्वाभाविक रूप से अपने हृदय, अपने अंतःकरण की तरफ जाता है, हाथ की तरफ, सिर की तरफ या मस्तिष्क पर रखकर ब्रेन जाए, मैं हूँ, मैं ऐसा हम कभी नहीं कहते हैं। या कान की तरफ या आंख की तरफ या नाक की तरफ, ऐसा हम कभी नहीं कहते। लेकिन हृदय पर हाथ रखकर हम कहते हैं मैं हूँ, मैं कहता हूँ मेरे कारण, ऐसा हम कहते हैं। मैं तुमको आश्वासन दे रहा हूँ ना, तो हाथ हम हृदय पर रखते हैं। तो हृदय ही चित्त का संवित है। चित्त का जो स्थान है वह हृत प्रदेश या हृदकोश ऐसा कहा गया है। तो जरा सूक्ष्मता से आप विचार करिए तो आपको इसकी प्रतीति आएगी कि यह जो मैं का जो अखंड स्फुरण है यह हाथ पैरों में नहीं होता है, यह पेट में, पीठ में, मस्तिष्क में या अन्य स्थान पर नहीं होता है। तो छाती के मध्य जो हृदकोश है बस वहां पर ही होता है और इसलिए सामान्य रूप से हमारा हाथ उसको स्फुरण को दर्शाने के लिए छाती की तरफ जाता है। इस स्फुरण को ही विज्ञानमय कोश ऐसा भी कहते हैं, ऐसी संज्ञा है। तो 31वें सूत्र में ये जो कूर्म नाड़ी बताई गई थी, अभी जो बताया वह कूर्माकार हृदकोश, क्योंकि इसका आकार भी लगभग कूर्म जैसा है, या अनाहत चक्र का जो स्थान है यही हृदकोश का चित्त गोलक माना गया है। इस चित्त गोलक पर यानी हृदकोश पर संयम करने से चित्त संवित अर्थात चित्त ज्ञान होता है। यह बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि मैं कहने से जहाँ पर हाथ जाता है वह हृदकोश, या चित्त बहुत ज्यादा बिगड़ जाने से बहुत उलझन में है, उसका सारा प्रभाव हृदकोश पर ही पड़ता है, हृदय पर ही पड़ता है। और इसलिए हृदय पर संयम करने से, हृदकोश पर संयम करने से चित्त की समग्र जानकारी उसे चित्त संवेद यानी चित्त ज्ञान ऐसा कहते हैं। तो अगले सूत्र में पतंजलि महामुनि बताते हैं
इस पर संयम करने से जो दृष्टा है, जो पुरुष है, उसका ज्ञान होता है। क्योंकि शास्त्र का अंतिम उद्देश्य तो है कि पुरुष का ज्ञान होना। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, यह तीसरा सूत्र है। अथ योगानुशासनम, और योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, और उससे क्या होता है? तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। तो वह दृष्टा, वह दृष्टु, वह पुरुष, उसका ज्ञान किस पर संयम करने से होता है? इसके लिए अगला सूत्र 35वां थोड़ा बड़ा है, वह पतंजलि महामुनि देते हैं। मैं पढ़कर आज उसका विश्लेषण न करते यहाँ पर रुकेंगे। सत्व पुरुषयोरत्यंता संकीर्णयोः प्रत्यया विशेषो भोगः परार्थत्वात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। क्या कह रहे हैं? सत्व यानी अंतःकरण और पुरुष अर्थात दृष्टा आत्मा, यह परस्पर से अत्यंत असंकीर्ण यानी भिन्न है। अंतःकरण सत्व और पुरुष दृष्टा, यह परस्पर से बहुत ज्यादा भिन्न है। फिर भी उनके भिन्नता का विषय विशेष प्रत्यय नहीं आता है, यही भोग है। और चित्त में यह भोग उसके खुद के लिए ना होकर चित्त से पर जो दृष्टा है उसके लिए होता है। तो स्वार्थ के लिए होता है। यहाँ स्वार्थ का मतलब ये जो हम दैनंदिन जीवन में स्वार्थ शब्द का उपयोग करते हैं उस अर्थ से नहीं, स्व अर्थ। स्व अर्थ क्या? तो दृष्टा पुरुष के लिए अर्थात आत्मा के लिए यह चित्त उसके लिए सदैव भोग भोगता है। अर्थात चित्त जो भोग भोगता है उसका आस्वाद देने के लिए, किसको? तो चित्त को, दृष्टा को, पुरुष को, वह चित्त प्रयासरत है। देखिए आप, अभी तक अपन चित्त को बहुत खराब मानते हैं, अरे इस चित्त के कारण ही तो सब गड़बड़ है, निरंतर बाहर की तरफ भागता है। लेकिन वह जो आस्वाद देता है, उससे जो आस्वाद होता है, उससे जो शांति, उससे जो सुखास्वादन होता है, उससे जो आनंद की अनुभूति है, वह किसको देता है? वह तो उस दृष्टा को, उस पुरुष को वह देता है, उस आत्म तत्व को देता है। तो किससे, किस पर संयम करने से? चित्त जिस दृष्टा का साक्षी है, मतलब दृष्टा साक्षी है, चित्त के द्वारा काम करा रहा है, तो उसका इस पर संयम करने से, तो आत्मा पर संयम करने से, उस पुरुष पर संयम करने से यह ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसा इस सूत्र में कहा गया है। तो इस सूत्र को हम कल विस्तार से देखने का प्रयास करेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण है और गहराई में। देखिए, जिस चित्त को हम सामान्य रूप से चित्त के कारण ही सारे विघ्न है, चित्त निरंतर भागता है। अब पतंजलि महामुनि कहाँ ले जा रहे हैं हमें? ये कहाँ भागा है महत्वपूर्ण नहीं है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। वह चित्त जो आस्वाद ले रहा है, वह उस पुरुष के लिए ले रहा है, उस पुरुष को वह आस्वाद दे रहा है, उस आत्म तत्व को वह आस्वाद दे रहा है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर इस सूत्र के माध्यम से उठा है, उसका विश्लेषण हम कल करें। आज यहीं पर समाप्त करते हैं प्रार्थना से। सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।